सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज रविवार है 24 अप्रैल 2022 और देखिए फिर से न्यूज़पेपर में आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीए बीकॉम बीएससी सेमेस्टर सिस्टम के लिए कुछ रूल्स आए हैं। उसके लिए मैंने कल 4-5 वीडियो बनाई थी, अपलोड करी थी, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। तो आज उसका एक तरीके से मूल्यांकन आया है न्यूज़पेपर में कि इंटरनल के नियमों से बड़ी कॉलेजों की मुसीबत। एनईपी के तहत बीए बीकॉम बीएससी कोर्स में आंतरिक परीक्षाएं जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं आपके, उसमें शासन के नए नियमों से कॉलेजों की मुसीबत बढ़ गई है। क्योंकि आंतरिक परीक्षा में अगर गैर हाजिर यानी कि एब्सेंट रहने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को अगर 0 मार्क्स दे दिए जाते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल बाह्य मतलब एक्सटर्नल परीक्षा को मिलाकर पास होने की छूट से कॉलेजों में आंतरिक परीक्षा का महत्व खत्म हो जाएगा। छात्र बाह्य परीक्षा यानी कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं उसके आधार पर पास हो सकेंगे। गैर हाजिर छात्र यानी कि एब्सेंट रहने पर 0 मिलने की छूट से स्टूडेंट इन परीक्षाओं से किनारा करने लगेंगे। अभी हैं इंटरनल के ये नियम, तो भी क्या है जो एट प्रेजेंट टाइम चल रहा है कि विश्वविद्यालय के जो पीजी कोर्सेज हैं एमए एमकॉम एमएससी, तो इस वक्त जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की व्यवस्था है और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार इंटरनल और एक्सटर्नल परीक्षा दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। यदि इंटरनल परीक्षा में स्टूडेंट्स फेल है तो वो एक्सटर्नल में भी फेल माना जाता है। यदि इंटरनल परीक्षा में स्टूडेंट्स एब्सेंट रहता है तो स्टूडेंट्स को ना यह केवल दोबारा देनी होती है बल्कि बाह्य परीक्षा भी दोबारा देनी होती है, यानी एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी दोबारा देने पड़ते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स इंटरनल को गंभीरता से लेते हैं। पर यूजी में एनईपी में अब ये होंगे नियम ये हैं कि शासन के प्रस्तावित नियमों के अनुसार स्टूडेंट्स आंतरिक यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल परीक्षा को मिलाकर 33वीं सदी नंबर लाने होंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था कि 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है तो आपको 33% यानी कि 25 नंबर आपको मिनिमम लाने ज़रूरी होंगे। अगर आप 24 नंबर लाएंगे तो स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, तो 25 नंबर तो इन्हें लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर मिलाकर होने चाहिए, यानी स्टूडेंट्स केवल थ्योरी पेपर में 33 नंबर लाकर पास हो सकता है, भले वह आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास हो या उसको 0 अंक मिले। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि अगर स्टूडेंट 75 में से 25 नंबर ले आता है और उसको उधर इंटरनल में 25 में से 0 नंबर मिल जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स पास तो हो जाएगा। खाली अब ये स्टूडेंट को ये देखना है कि क्या उसके लिए पास होना सफिशिएंट है, क्या उसके लिए 25 नंबर लेने सफिशिएंट है, क्या स्टूडेंट संतुष्ट हो जाता है। अगर संतुष्ट हो जाता है तो ऐसे स्टूडेंट्स तो देखिए खुश हो जाएंगे जिन्हें केवल पासिंग फॉर्मेलिटी के लिए ही पास होना है कि भाई मेरे को तो 25 नंबर ही चाहिए 75 में से। ठीक है, तो उनके लिए तो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है, जिसको पता है कि अगर मेरे 25 में से 20 नंबर अगर इंटरनल में आ जाते हैं और एक्सटर्नल में अगर वो 30 नंबर ले आता है 75 में से, तो कम से कम उसके 50 नंबर तो उसके हो ही जाते हैं। बाकी जो और पढ़ने वाले इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो वो और अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेकर के आएंगे उसमें। तो अब 33 नंबर ला करके वो पास हो सकता है, भले वे आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो या उसको 0 अंक मिले। तो शासन ने स्टूडेंट्स के अनुपस्थित रहने पर भी 0 अंक का प्रावधान किया, यानी अगर वो एब्सेंट रह जाता है तो उसको 0 नंबर दे दिए जाए। तो इससे स्टूडेंट्स इंटरनल में एब्सेंट रहे केवल एक्सटर्नल परीक्षा देकर पास हो सकेगा। तो इस नियम से इंटरनल परीक्षाओं का कोई भी मतलब नहीं रह गया है। इससे इंटरनल में स्टूडेंट्स की अनुपस्थिति भी बढ़ने की आशंका है। तो वर्तमान में एब्सेंट रहने पर मार्कशीट में एब्सेंट दर्शाया जाता है और उसे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दोबारा देने पड़ते हैं। तो कॉलेजों के अनुसार शासन
या तो इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म कर केवल एक्सटर्नल को ही आधार बनाए, या अथवा इसमें न्यूनतम अंकों की बाध्यता की जानी चाहिए ताकि छात्र इसे गंभीरता से लें। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इसमें स्टूडेंट्स को नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम। जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है तो देखिए वो तो इंटरनल के एग्ज़ाम देगा ही, क्योंकि अगर वो 20 नंबर ले आता है और उधर अगर वो 25 नंबर ले आता है, या मान लीजिए 30 नंबर ले आता है, 35 नंबर ले आता है, तो 20 और 35 उसके 55 नंबर हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरनल एग्ज़ाम देगा और जो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देगा, तो भाई अगर वो 35 नंबर लाता है तो उसके टोटल 100 में से तो 35 ही नंबर उसके माने जाएंगे, लेकिन 25 नंबर आपको लाने जरूरी हैं पास होने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।